Hello students, today we are going to start our new chapter, chapter 5, lines and angles. So in this video we are going to discuss briefly the introduction before we start the exercise 5.1. So let us begin. So जैसे हमारे चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लाइन क्या होता है और कुछ कॉन्सेप्ट जो उसी से रिलेटेड हैं, रे एंड लाइन सेगमेंट, ये भी हमें पता होने चाहिए. सो व्हाट इज़ अ लाइन? सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइन क्या है? अगर आप डेफिनेशन वाइज जाओ तो लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जॉइन होते हैं जब बहुत सारे एकदम बगल बगल में एकदम, तो उनको हम कहते हैं कि इट फॉर्म्स अ लाइन. अब देखो लाइन की खासियत क्या होती है. इनफैक्ट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट तीनों कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं तीनों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. तो डिफरेंस क्या है? लाइन के अंदर देखो आपको मिलेगा कि यहाँ पर भी एक एरो है और इधर पर भी एक एरो है, यानी चाहे आप लेफ़्ट देखो चाहे राइट, दोनों साइड पर एरो है. और हमें पता है कि एरो का मतलब होता है इनडेफिनेटली कोई चीज़ उस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, उसका कोई आपको फिक्स्ड एंड नहीं पता है. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, दोनों साइड में एरोज़ हैं और ये एक्सटेंड कर देती है इनडेफिनेटली, यानी कि अनलिमिटेडली, इन बोथ डायरेक्शंस, लेफ़्ट एज वेल एज राइट, उसको हम कहते हैं लाइन. अब हम बात करेंगे रे की. रे में क्या होता है, हमको एक एंड पॉइंट पता होता है. ठीक है, एक सोर्स हमको पता होता है और दूसरा कहाँ जा रहा है उसका हमको पता नहीं होता है. तो सेकेंड एंड पे वी हैव एन एरो. तो रे कैसे दिखती है? एक एंड पॉइंट आपको पता है जो सोर्स है, जैसे कि सन की रेज़ होती हैं, आपको पता है सोर्स सन है, अब वो रेज़ लेकिन कहीं तक भी जा सकती हैं, तो ये होती है रे. उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है बेटा वो फिक्स्ड होती है. ठीक है, फिक्स्ड होती है का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपको बोला ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर ही है. ठीक है, ये इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो दूसरा लाइन सेगमेंट हो जाएगा. लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स नोन होते हैं. ठीक है, उसकी लेंथ हमको पता होती है. लाइन में वी डोंट नो द लेंथ, रे ऑल्सो वी डोंट नो द लेंथ. इन रे हाउएवर हमको पता होता है कि रे स्टार्ट कहाँ से हुई है, लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, हमें दोनों चीज़ें नहीं पता होती. अब लाइन सेगमेंट जो है आप कह सकते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ठीक है, लाइन का एक छोटा सा पार्ट जिसके आपको एंड्स पता हों. ठीक है, जैसे ये पार्ट से लेके ये यहाँ तक, तो सपोज दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, तो ये पॉइंट ए से लेके बी तक जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है. तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स आपको मालूम है, आपको इसकी फिक्स्ड लेंथ मैंने आपको बता दी, चलो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको मालूम है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सो ये जो तीनों के डिफरेंस हैं ये आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट आता है कि एंगल क्या होता है. तो अभी आपने देखा रे का एक एंड पॉइंट आपको पता होता है और दूसरा एंड पॉइंट आपको नहीं पता होता है. तो जब दो रेज जॉइन होती हैं या कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके पास एक कॉमन पॉइंट से जब दो रेज निकलते हैं, आप सिंपल कह सकते हो, उसको हम कहते हैं, उसके बीच में जो ये एरिया बनता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द एंगल. ठीक है, टू रेज जब एक कॉमन एंड पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है, मतलब उनका एक जॉइनिंग जहाँ से उनका सोर्स है, दैट सोर्स इज़ द सेम, तो वो वहाँ पर एक फिगर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं एंगल. और जैसे कि एंगल की ज़्यादातर शेप ऐसी होती है, एंगल कई सारे होते हैं. यू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, हमने 6th में पढ़े थे. एक्यूट एंगल्स, देन वी ऑल्सो स्टडीड ऑब्ट्यूज एंगल्स, देन रिफ्लेक्स एंगल्स. तो ये सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से कम होता है, और रिफ्लेक्स जो 180 से बड़ा होता है. हर वो एंगल जो होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है. अब हम पढ़ते हैं जो हमारे इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होने वाली है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स. तो कुछ एंगल्स की पेयरिंग्स होती है स्पेशल नेम्स की, हम उन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पेयरिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं?
तो अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, पेयर्स बोला है मैंने, पेयर्स मतलब टू एंगल्स, तो इफ़ यू हैव टू एंगल्स और उनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज़ में, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वी मेजर द एंगल्स, ठीक है। तो 360 वाला कंप्लीट होता है, 0 डिग्री वाला 0 होता है। ऑल दीज वी विल नॉट डिस्कस, हमें डिस्कस करने हैं पेयर्स। सो सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम कहेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो सपोज आई गिव यू 45 डिग्री एंड देन आई गिव यू अनदर एंगल से 35 डिग्री। मैं बोलती हूँ कि आप चेक करके मुझे बताओ ये 45 और 35 डिग्री के जो एंगल्स हैं आर दे कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो व्हाट यू विल डू इज़ आप दोनों को प्लस करो। अगर ये 90 के इक्वल आता है तो आप बोलोगे येस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये 90 के इक्वल नहीं आता है तो आप क्या बोलोगे, नो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो 45 और 35 को प्लस करो, 5 कितना हो गया 0, ठीक है। और उसके बाद 1 कैरी हो गया, 4 एंड 3 7 प्लस 1 एक कैरी जो आया था 80, तो ये आया 80 डिग्री। तो 80 डिग्री 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं आपको दूसरा पेयर दे देती हूँ। सपोज आई गिव यू 45 एंड 45, ठीक है। दो एंगल्स हैं, एक की भी लेंथ 45 है, अगले की भी लेंथ 45 है, दोनों 45 डिग्री के हैं। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं? ऐड करो 45 आंसर विल बी 90। तो अब क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 है, उसी तरीके से अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। वी कॉल देम सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनकी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन एंगल्स हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के आएंगे कि एक होगा कि आप चेक करो कि क्या ये दो गिवन एंगल्स जो आपको दिए हुए हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने के लिए आप दोनों को प्लस करोगे, 90 आएगा तो येस लिखोगे, नहीं आएगा इवन अगर 89.9 भी आता है तो इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सेम वे सप्लीमेंट्री के लिए आप दोनों एंगल्स को ऐड करोगे। अगर एंगल 1 जो भी आपको दिया है उसमें एंगल 2 आपने प्लस किया, 180 डिग्री आता है तो आप कहोगे कि येस, और अगर नहीं आता है तो यू विल से नो, ठीक है। सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से कोई एक एंगल दे दिया जाए। मतलब जैसे आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 हैं तो इनमें से एंगल 1 दे दिया कि 45 डिग्री है या सपोज़ करो 50 डिग्री है, ठीक है। आपको बोलेंगे एंगल 2 उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे आपको टोटल पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, एक एंगल आपको पता है 50, 90 में से 50 माइनस करो, जितना बच गया 40 डिग्री बच गया तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 40 डिग्री आएगा। सेम वे अगर आपको बोलते हैं कि एक एंगल 110 डिग्री का है, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट मतलब इसमें क्या प्लस करोगे कि ये 180 बन जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है 180 में से 110 माइनस कर दो, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी उसी तरीके से है ये। 180 में से 110 माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। सो द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 110 डिग्री इज़ 70 डिग्री। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे इन टॉपिक्स पे। अब आते हैं हम दूसरे टाइप्स पे। तो हमारे पास एक और टाइप है, द थर्ड टाइप, दैट इज़ एडजेसेंट एंगल्स। जो इंग्लिश में वर्ड होता है एडजेसेंट, उसका मतलब होता है बगल बगल के एंगल्स, ठीक है। जो बिल्कुल साइड बाय साइड है उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड बाय साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई एंगल्स हैं, एक एंगल ये हो गया एक एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल भी साइड बाय साइड हैं बट ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फॉलो करनी है, वो यहाँ पे आपको इस फिगर में शो हो रही हैं कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनके पास पहली बात तो एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर भी आप देखो एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, एक ही पॉइंट है। सपोज अगर इसको आप ओ नेम दे देते हो तो एक कॉमन वर्टेक्स ओ है दोनों एंगल्स का, ठीक है, इस वाले का भी और इस वाले का भी। तो एक कॉमन वर्टेक्स, ये वाली सिचुएशन यहाँ हो रही है मीट। उसके अलावा एक एडजेसेंट एंगल के पेयर में होनी चाहिए एक कॉमन आर्म,
ठीक है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब आप इन दोनों एंगल्स को देखो, इसकी आर्म्स क्या हैं, एंगल की आर्म्स क्या क्या होती हैं, ये और ये, जो ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जो रे होती है, इसका कॉमन पॉइंट से निकलने वाली जो दो रेज होती हैं, उन्हीं दो रेज को हम आर्म्स कहते हैं। तो ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है एंगल की, तो एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों एंगल्स की, इस एंगल की आर्म्स ये हैं और इस वाले की ये दो आर्म्स हैं। क्या इनमें से किसी भी एंगल की एक भी आर्म कॉमन है? नो। सो ये दोनों एंगल्स यहाँ पर जो हैं दिखाए आपको, जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाए हैं ये वाले, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स बगल बगल में होते हैं, ये सिंपल आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि उनकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है, एक आर्म भी कॉमन होती है, और कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड्स में जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो प्रेजेंट होती है। नॉन कॉमन आर्म्स यानी जो आर्म्स कॉमन नहीं हैं, जैसे कि ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है, तो ये दोनों आर्म्स जो हैं एंगल 1 और एंगल 2 की, ये कॉमन नहीं है। और आप देखो जो कॉमन आर्म है वो सेंटर में है, उसके लेफ़्ट साइड में एंगल 1 की आर्म है और एंगल 2 की आर्म जो दूसरी वाली है वो राइट साइड में है कॉमन आर्म के। तो कहने का मतलब क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और साथ में जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट कहेंगे। नाउ आप ये ट्राई करो इसको आंसर करने की, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं हैं। मैं आपको एंगल मार्क करके दिखाती हूँ। सपोज वन इज़ दिस एंगल, द अदर इज़ दिस एंगल। ठीक है, एक ये बड़ा पूरा एंगल है और एक ये छोटा एंगल है। तो ये इसको आप सपोज करो, ये छोटा वाला एंगल जो है इसको एंगल 1 मान लो, और ये जो बड़ा एंगल है दिस इज़ योर एंगल 2। आप मुझे बताओ क्या ये एंगल 1 और 2 कॉमन क्या कहते हैं एडजेसेंट में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? जस्ट थिंक, मैं आपको हिंट देती हूँ। देखो यहाँ पर एंगल 1 की एक आर्म ये है और दूसरी आर्म क्या है, ये है। ठीक है, आई विल यूज़ अनदर पेन टू मेक इट मोर क्लियर। ये एंगल 1 की आर्म्स मार्क कर दी। अब एंगल 2 की आर्म्स मार्क करो। एंगल 2 की आर्म्स एक तो ये है, ठीक है, दूसरी आर्म क्या है, ये है। तो आप देखो कि जो कॉमन आर्म है, ठीक है, एंगल 1 की आर्म एक तो ये थी, एक तो ये थी। एंगल 2 की आर्म्स आपको दिख रही हैं। आप मुझे बताओ अब कि क्या इनकी जो कॉमन आर्म्स हैं वो कौन सी वाली कॉमन आर्म है, पहले तो आप वो बताओ। सो व्हाट इज़ द कॉमन आर्म? देख के क्या पता चल रहा है, ये वाली जो आर्म है, ठीक है, दिस आर्म इट इज़ द कॉमन आर्म। इसमें ग्रीन भी दिख रहा है आपको, पर्पल ब्लू भी दिख रहा है। तो ग्रीन और ब्लू दोनों, यानी कि दोनों आर्म्स अलग अलग की थी। ग्रीन वाली एंगल 1 की आर्म्स थी और ब्लू वाली एंगल 2 की आर्म्स थी। यहाँ ये दोनों ही आ रहे हैं, मतलब कि कॉमन आर्म कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, दिस इज़ द कॉमन आर्म। अब आती है नॉन कॉमन आर्म्स। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या क्या हैं? एंगल 1 की ये वाली आर्म है और एंगल 2 की ये वाली आर्म है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आर्म्स कॉमन आर्म के एक ही तरफ को हैं, दोनों ऊपर हैं, कोई भी नीचे की साइड नहीं है। मतलब या अगर आप इसको लेफ़्ट मानते हो तो राइट में तो एक भी नहीं है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको एक में सब कुछ दे देंगे, कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक साइड में हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स में नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? ये स्पेशल केस है एडजेसेंट एंगल्स के, जिसके अंदर दोनों एंगल्स का जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। या आप कह सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स जो सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री यानी जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर, आपको लीनियर पेयर इनका नेम क्यों है? क्योंकि देखो लाइन है, लाइन जो 180 डिग्री एंगल होता है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करते हैं। तो एक लाइन के ऊपर दो पेयर है, दो पेयर नहीं है, दो एंगल है, यानी एक पेयर है। इसीलिए हम इसको कौन सा पेयर कह देते हैं? लाइन के ऊपर वाला पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स की सारी क्राइटेरिया इसमें मैच होगी। देखो एक कॉमन वर्टेक्स है ये, ठीक है, एक कॉमन आर्म है ये, नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, ठीक है, और जो सम आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करो
तो ओवरऑल एंगल ये बनता है। एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री। सो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जिसके अंदर जो सम है वो 180 डिग्री है, या इट इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट, जो लास्ट हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जैसे नेम से हमको पता चल रहा है कि वर्टेक्स से वर्टिकली आता है। ठीक है, इनकी अपोजिट मतलब वर्टेक्स से ये दोनों अपोजिट हैं, यानी बीच में एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में है, एक वर्टेक्स के राइट साइड में। वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, ओ। वर्टेक्स होता है, देखो एंगल की वर्टेक्स होती है ये, और आर्म्स होती हैं ये। ठीक है, सपोज दिस इज एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये एंगल की वर्टेक्स होती है और ये एंगल की आर्म्स होती है। तो अब देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स जो है ओ, ये वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शंस में है। एक ये जो एंगल 1 है लेफ्ट में है, एंगल 2 राइट में है। तो और ये बनते कैसे हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि ये कोई भी दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बनती हैं। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी और उनके बीच में ये दोनों एंगल्स इंटरसेक्ट होने की वजह से उन दोनों लाइंस के बनेंगे। मतलब अगर आपको मैं इस तरह के एंगल दे दूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट तो हो गए, वर्टिकल मतलब इनकी वर्टेक्स तो देखो आप कॉमन हो गई, वर्टेक्स का नाम जो भी है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो कि इन दोनों एंगल्स में से एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है, लेकिन क्या ये वर्टिकली अपोजिट फिर भी हैं? ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप दोनों एंगल्स को देखो, ठीक है, इफ़ यू लुक एट द टू एंगल्स, तो इनकी जो आर्म्स हैं, ठीक है, ये जो आर्म्स हैं ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी हुई हैं। मतलब इसकी ये आर्म जो है यही स्ट्रेट लाइन ये यहाँ तक ऐसे आती, अगर ये वाली आर्म होती इस वाले एंगल की भी, ठीक है, इस वाले एंगल की, तो ये वर्टिकली अपोजिट होता। मतलब एक स्ट्रेट सीधी लाइन होनी चाहिए और वो क्रॉस होनी चाहिए, तब होगा कि वो दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। और अगर इस तरीके से सिर्फ वर्टेक्स कॉमन है, एंगल कहीं भी बन रहा है, ठीक है, सिर्फ ये वर्टेक्स मान लो, ये जॉइंट वर्टेक्स ये कॉमन है, एक वर्टेक्स ओ है, यहाँ से एक एंगल इधर को मैंने निकाल दिया, एक एंगल मैंने इधर को निकाल दिया, तो कॉमन वर्टेक्स से सिर्फ वर्टिकली अपोजिट नहीं हो जाता, चाहे एक लेफ्ट में एक राइट में हो। वर्टिकली अपोजिट के लिए दो स्ट्रेट लाइंस आपको चेक करनी होंगी कि आ रही हैं। ठीक है, दोनों आर्म्स जो हैं मतलब एक ही लाइन से बनी है, एक लाइन एक एंगल का एक आर्म बनाती है, दूसरे एंगल का एक आर्म बनाती है। मतलब एक लाइन दोनों एंगल्स के एक एक आर्म को बनाएगी और दूसरी लाइन दूसरे वाले आर्म्स को बनाएगी। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ऑलवेज नोटिस इन केस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमेशा ये इक्वल होते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो अगर ये वाला 30 डिग्री का है एंगल 1, तो एंगल 2 भी ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का ही होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो क्या है कि जब भी एक लाइन जो दो लाइन से इंटरसेक्ट होती हैं तो सिर्फ एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बनता, बल्कि 2 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला 1 और 2 जो आपको शो हो रहा है, दूसरा आप इसको कह सकते हो 3 और 4। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पेयर होता है वो एक्यूट एंगल्स का पेयर होता है। ठीक है, इट इज़ एन एक्यूट एंगल पेयर। ठीक है, दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं वर्टिकली अपोजिट में। एक पेयर ऐसा होता है और जो दूसरा पेयर वो सेम लाइंस बनाती हैं, जैसे इसमें 3 और 4 है, वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर नेवर एक्यूट, दे आर ऑलवेज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों जो है 30-30 डिग्री के हैं। ठीक है, और अगर आप इसको देखो तो ये पूरा ऐसे सर्कल आप घुमाओ तो ये कितना एंगल हो जाता है, 360 डिग्री। अब ये 30-30 कितने हो गए, 60 डिग्री। बाकी के ये जो दोनों एंगल्स बचे ये दोनों मिलकर कितने होंगे, 360 में से 60 माइनस कर दो, ये दोनों मिलकर आपके होंगे 300 डिग्री के, और दोनों इक्वल हैं, तो ये 150 का और ये भी 150 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि ये दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। एक पेयर जो एक्यूट एंगल वाला होता है और दूसरा पेयर जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.1
नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.1, पूरी एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, and if you have any doubts, write in the comments.